पीछे आ जाए वो कहते हैं जी पांचवा भी एक तबका है, वो है अपर एशलॉन्स ऑफ द मीडिया। फिर वो कहते हैं इसके अंदर वो भी हैं जो कि टैक्स नहीं देते, तजारत करते हैं, टैक्स नहीं देते। तो इसमें आप हॉल रोड ले लें या मैक्लोड रोड ले लें, वो नहीं आते टैक्स, वो टैक्स नहीं देते। और वो भी एक किस्म के एक ऐसा तबका है जो कि एलीट जिसको आप कहते हैं। अच्छा अब तो ये एलीट कैप्चर इसे कहते हैं कि एलीट ने रियासत के इदारों को और रियासत को और मईशत को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अवाम के लिए कुछ नहीं बचता, ये खा पी जाते हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए यहाँ से कोई 10 लाख के करीब लोग समुद्र क्रॉस करते हैं, जहाजों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर भी निकलते हैं इस मुल्क से। वो समझते हैं कि बाहर टैक्सी चला लेंगे दुबई के अंदर या जर्मनी में जाके टॉयलेट साफ कर लेंगे, दैट इज बेटर। यहाँ तो रोटी पानी भी नहीं मिलता जी। तो यू नो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इस रिपोर्ट इट्स 170 समथिंग पेज रिपोर्ट और 186, और उन्होंने हर एरिया जो है पाकिस्तान का जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है एलीट कैप्चर की वजह से वो, और सोल्यूशन आशा उन्होंने क्या दी है, वो ये कहते हैं कि ये खाऊ पियो लोग है ना, इनको अब जेब अपनी काटनी पड़ेगी। ठीक, अगर ये अवाम को नहीं कुछ देंगे तो अवाम का स्टेक नहीं बनेगा। अवाम स्टेक होल्डर नहीं है मुल्क के अंदर। अगर अवाम जिस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर नहीं है वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कवानीन इब्तदाई सतह पर पॉलिसीज भी या टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो भी आम आदमी के लिए कभी डिजाइन नहीं किए गए। तो यही बात है ना सर, एलीट कैप्चर है ना। पहले क्या होता था, एलीट कैप्चर का मतलब ये था कि आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता था और ये जो क्लासेस है इनके ऊपर बोझ नहीं पड़ता था। हमें हर रोज कहा जाता है और जी सिर्फ 20 लाख टैक्स पेयर्स हैं, 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं या 2 लाख टैक्स पेयर्स है, 3 लाख टैक्स पेयर्स। तो क्यों, तो क्यों नहीं है ज्यादा टैक्स? आपका काम है लाना, उसके लिए तो इन्होंने ऑडिटर्स भी हायर किए और सिस्टम में चेंजेस, इतनी बड़ी एफबीआर बनाई गई और वो जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर दोबारा, और इनको बहुत से और इकदाम किए जा सकते हैं, ये करते नहीं है। अब पहली दफा ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए और ठीक ठाक टैक्स लगाना शुरू कर दिया है आपके ऊपर भी। सैलरीड क्लास को पहली दफा अप कर दिया, उसको टैक्स ज्यादा स्क्वीज कर रहे हैं। अच्छा, मगर इससे ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कारोबारी लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिए जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं। ये नहीं कि जो नहीं दे रहे उनको अभी नहीं पकड़ा, नहीं उनको टैक्स नेट में ला ही नहीं, अभी नहीं ला सके, थोड़े बहुत आ गए भाग दौड़ कर रहे, मगर वो टैक्स नंबर ले लिया उन्होंने, मगर टैक्स अभी भी कोई नहीं दे रही। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस साल 500 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हो जाए, कम टैक्स इकट्ठा होगा। हालांकि हमें ये कहा गया था कि अब पूरा हो जाएगा, हमने टैक्स लगा दिया, कोई बचेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पता लगा वो टैक्स ही पूरा नहीं हो रहा जो आप कह रहे थे। तो वो भी एक मसला है हमारे लिए। तो ये जब अब इन्होंने टैक्स लगा दिया बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के ऊपर, फिर सुपर टैक्स लगा दिया, फिर और किस्म की चीजें की, बड़ा शोर, वाह जी एलीट ने अपने ऊपर कुछ किया है। पता क्या चला, अब लेटेस्ट पॉलिसी ये है जो कि अब आने वाली है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, वो ये इसको कम करने लगे। किसको? ये जो टैक्स रेट्स बढ़ा दिए ना अमीरों के लिए, उनको फिर गिराने लगे। और फिर किधर करेंगे? शॉर्टफॉल कैसे पूरा करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं, जब तक और लोग नहीं आएंगे टैक्स नेट में, उस वक्त तक टैक्स तो नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, डेवलपमैंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो गुर्बत बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एंड सो ऑन। तो अब मसला ये है कि क्यों पहले बढ़ाए थे ना तो काम नहीं चला, बड़ा शोर हमने एलीट के ऊपर लगा दिया, ये कर दिया, अमीरों को हमने स्क्वीज कर दिया, पता लगा सारे ही उसमें स्क्वीज हो गए। ठीक है, अभी लोग कटौतियां शुरू हो गई हैं कि पहले जो टैक्स चैनल देती थी, अब वो कहते हैं आप खुद ही अपना टैक्स दें, और सबकी रियल इनकम गिरती जा रही है। अब इनकम क्या है, 100 रुपए आपको मिलते हैं, उसमें से 15 रुपए या 20 रुपए वो टैक्स काट लेते हैं जी, 80 रुपए बाकी रह गए कितने? 80 में से जब आप मार्केट जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो 20%, 18% सेल्स टैक्स जी वहां वो काट लेते हैं आपकी हर परचेज पे, हर परचेज। ठीक है, तो आप देने वालों में से है ना? बिल्कुल। हाँ, वो आप तो वो नहीं है जो छुपाते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। तो वो आपका इसका पहले 20 रुपए तो पहले काट लिए, 20 रुपए बाद में काट लिए, तो 40 रुपए तो आप ही के ऊपर काट दिए जी। और अगर आप 200 रुपए 200 से मुराद ये है कि डबल कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट यू आर अर्निंग अर्लियर, तो लोग तो कह रहे हैं हमारा 60% पे टैक्स रेट चला गया। अब सुपर टैक्स लगा ना कॉर्पोरेट्स के ऊपर,
पहले 25, 28, 29% टैक्स था, फिर वो 35 हुआ, अब वो 38% के करीब है, 40 है, उसके ऊपर फिर 10% लगा दिया। तो लोग तो रो रहे हैं। अच्छा, जब वो रो रहे हैं तो क्या कर रहे हो जी? चोरी। वो आप कहते हैं अच्छा फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अब चोरी करो। तो चोरी बढ़ रही है, जब चोरी बढ़ रही है तो टैक्स कम मिल रहा है, तो अब सोचो में पड़ गया अब क्या करें जी। और क्योंकि वो जो चोरी होती है वो ब्लैक मनी होती है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। इन्वेस्टमेंट तो व्हाइट मनी के साथ होती है जी जी, उसका तो हिसाब होता है। तो अगर आपके पास पैसा ही ब्लैक है तो टैक्स भी नहीं देते आप, तो फिर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तुसी की करते हो, तुसी बोरियां च रख के घर में बैठा देते हो या बैंक पा देते हो फॉर इंटरेस्ट। और अब बड़े अरसे से टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी नहीं आई। एमनेस्टी स्कीम के साथ होता कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो अब बता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये ज्यादा टैक्स बढ़ाते हैं तो मईशत बैठ जाती है, अगर ये कम करते हैं तो टैक्स ज्यादा नहीं मिलता, तो वैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। और टैक्स नेट में लाने में सियासी मजबूरियां हायल होती हैं। बिल्कुल 100%। अब तजारत ये ट्रेडर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाते? जाहिर है वो फिर वोट बैंक है, वोट बैंक है। हाँ, उनका वोट बैंक है। तो सेठ साहब, इसी के लिए तो SIFC बनाई गई थी, और IMF की रिपोर्ट कह रही है कि उस पर पार्लिमानी निगरानी की कमी है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी में SROs ऐसे बनाए जाते हैं जो एलीट को फायदा देते हैं, यानी करप्शन इधर भी है, तो फिर पार्लिमानी निगरानी कैसे SIFC? देखिए ना, SIFC के ऊपर तो कोई निगरानी नहीं है ना। और पार्लियामेंट की बात यहाँ हम करते हैं, पार्लियामेंट अंगूठे लगाने के लिए है, वो वहाँ अच्छी डिबेट भी नहीं होती सियासी पॉइंट स्कोरिंग के। तो वो एक तो पार्लियामेंट की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो सारे इदारे हैं ना, दे हैव ऑल बीन करप्टेड। अच्छा, नैब के ऊपर भी तनकीद है, कोई FIA के ऊपर भी, सबके ऊपर है, सारे तो जितने आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये एलीट कैप्चर का मतलब ही है कि एलीट ने सारे इदारे जो है उसको कब्जा कर लिए। चले, तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि ये वही नकाइस हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं और बहुत बोसीदा हो चुका है निजाम, तो नाकाबिले इलाज है। अगर ये रिपोर्ट सामने आती है तो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, नहीं वार्निंग शॉट है, क्या है? इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, फिर ये एलीट के खिलाफ है। हुकूमत सिर्फ एलीट की नहीं है ना, तो ताजिर लोग तो नहीं है इस हुकूमत में, बड़े बड़े सरमायादार तो इस हुकूमत में नहीं है। इस हुकूमत को चलाने वाले सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे बड़ी तनकीद तो उनके ऊपर आ रही है कि आप, यू आर सपोज टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ द स्टेट। आप ही अकाउंटेबल नहीं है तो फिर आगे कौन, किसको आप अकाउंटेबल करेंगे? तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा। हम जैसे लोग काफी अरसे से ये बातें कर रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग हैं वो कहते हैं इनकलाब आएगा तो ये एलीट कैप्चर खत्म हो जाएगी, अवामी कैप्चर हो जाएगा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने यही बयान किया था। अच्छा। कि हम नेशनलाइज कर लेंगे सारी प्रॉपर्टीज और सारे असासे जो है अमीरों के, और हम पब्लिक सेक्टर में ले जाएंगे और ये होगी अवामी हुकूमतें। अच्छा। अवामी नहीं निकली, वो भी एलीट कैप्चर ही होगी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये अब इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि कोई बड़ा रेडिकल किस्म का रिफॉर्मर आए जिसे इन बात की समझ हो और वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अच्छा। इनका वोट या इनके पैसे के साथ वो पावर में ना आया हो और वो अवाम के